नमस्कार। आज हम श्रीमद् देवी भागवतम के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। देवी गीता। ये देवी और पर्वतराज हिमालय के बीच का संवाद है। इसमें ज्ञान, भक्ति, योग मतलब गहरे रहस्य हैं। बिल्कुल। और हमारे जो स्रोत हैं वो देवी गीता के अंश हैं, जिनमें स्वामी विज्ञानानंद का अंग्रेजी अनुवाद है और साथ में मूल संस्कृत श्लोक और हिंदी अनुवाद भी। हाँ। इसमें देवी के अलग अलग स्वरूप, उनकी शिक्षाएं, पूजा के तरीके, इन सब का बड़ा अद्भुत वर्णन है। और हमारा मकसद भी यही है कि इन प्राचीन बातों से देवी ने जो ज्ञान, भक्ति, योग और मोक्ष के रास्ते बताए हैं उनको समझें। मतलब देवी का जो तात्विक स्वरूप है, माया की जो बात है और आत्म साक्षात्कार, इन सबको थोड़ा सरल तरीके से सामने रखें। जी हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी का प्राकट्य कैसे हुआ, अध्याय 31 से। हाँ, इसकी शुरुआत होती है देवताओं की बड़ी मुश्किल से। तारकासुर नाम का एक असुर था, उसने सबको बहुत परेशान कर रखा था। और ब्रह्मा जी का वरदान था कि सिर्फ शिवजी का पुत्र ही उसे मार सकता है। पर मुश्किल ये थी कि शिवजी तो तपस्या में थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी उस समय। अरे बाप रे, ये तो बड़ी दिक्कत थी। फिर देवताओं ने क्या किया? सब देवता परेशान होकर पहले विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने उन्हें देवी भगवती की शरण में जाने की सलाह दी। अच्छा। फिर सभी देवता हिमालय पर गए और देवी की उपासना में लग गए। मंत्र जाप, व्रत, यज्ञ, मतलब सब कुछ किया उन्होंने। और फिर देवी प्रकट हुई। कहते हैं उनका तेज करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं जैसा था। रूप भी बहुत सुंदर। 4 भुजाएं थी, पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्राएं। क्या नजारा रहा होगा। हाँ, अद्भुत। देवता तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए उन्हें देखकर। उन्होंने स्तुति की देवी की, उन्हें प्रकृति कहा, महाविद्या, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, मतलब अनेक नामों से पुकारा। और प्रार्थना की कि इस संसार सागर से पार उतारें। जी। और देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि भाई क्या चिंता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो तो भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली कल्प वृक्ष जैसी हैं। और उन्होंने वचन दिया कि वो तारकासुर के वध के लिए खुद हिमालय की पुत्री गौरी के रूप में जन्म लेंगी, शिवजी से विवाह करेंगी और फिर शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म होगा। तो ये थी उनके प्रकट होने की कहानी। पर देवी का जो असली वो तात्विक स्वरूप है, उसका क्या? अध्याय 32 इसी पर है शायद। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा हिस्सा है। देवी यहाँ अपने असल निर्गुण स्वरूप के बारे में बताती हैं, जिसे चित्त यानी शुद्ध चेतना या समवित यानी परम ज्ञान या फिर पर ब्रह्म भी कहते हैं। पर ब्रह्म। हाँ, ये वो स्वरूप है जो मन और वाणी से भी परे है। अजन्मा, अविनाशी और अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यानी वो परम सत्य जो किसी भी वर्णन से, किसी भी कल्पना से परे है। लेकिन फिर ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी? यहीं पर वो माया वाली बात आती है ना? बिल्कुल सही। देवी कहती हैं कि वे अपनी शक्ति माया के साथ जुड़कर ही सगुण रूप लेती हैं और सृष्टि का कारण बनती है। और ये माया बड़ी अजीब है। अजीब कैसे? मतलब न तो वो पूरी तरह सच है, ना ही पूरी तरह झूठ, ना दोनों का मेल है। उसे अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, शब्दों में जिसे पूरी तरह बांधा ना जा सके। ये वो शक्ति है जो भ्रम पैदा करती है। ज्ञान होने पर ही ये नष्ट होती है। कोई उदाहरण है इसका? समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसको आप ऐसे सोच सकती हैं, जैसे सपना। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उस वक्त तो वो सच लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर जागने पर पता चलता है कि वो असलियत नहीं थी। तो वो ना पूरी तरह था और ना ही पूरी तरह नहीं था। कुछ वैसा ही माया का स्वरूप है। और इसके 2 पहलू है। एक अविद्या जो हमें बांधती है और दूसरी विद्या जो मुक्त करती है। अच्छा, अविद्या और विद्या। जी। देवी आगे बताती हैं कि जब माया चेतना से युक्त होती है, जिसे चिदाभास कहते हैं, तब वो सृष्टि का निमित्त कारण बनती है, जैसे कुम्हार घड़े का कारण है। ठीक है। और जब वो पंचभूतों से युक्त होती है, तब वो उपादान कारण बनती है, मतलब मटेरियल कॉज। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। अच्छा, निमित्त कारण और उपादान कारण। और ज्ञान के बारे में क्या कहा है? देवी कहती हैं कि चैतन्य यानी ज्ञान या चेतना वो आत्मा का कोई गुण नहीं है, बल्कि आत्मा का स्वरूप ही है। आत्मा खुद ही सत, ज्ञान, आनंद स्वरूप है। वो पूर्ण है और असंग है, मतलब किसी से जुड़ी हुई नहीं है। असंग, अनअटैच्ड। हाँ। फिर वो सृष्टि की प्रक्रिया बताती हैं
कैसे कर्मों के संस्कारों के हिसाब से सबसे पहले अव्यक्त यानी मूल प्रकृति से महत तत्व मतलब बुद्धि पैदा होती है, बुद्धि, फिर अहंकार, फिर उससे सूक्ष्म तत्व जिन्हें पंच तन्मात्रा कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और फिर इनसे स्थूल तत्व बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसी भूत का होता है और बाकी आधा हिस्सा दूसरे 4 भूतों के 8वें हिस्से से मिलकर बनता है। ओ, काफी जटिल प्रक्रिया है। हाँ, इसी से ये सारी विविधता वाला जगत बनता है। फिर इन्हीं तत्वों के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, आंख, कान, नाक वगैरह, और मन। और राजसिक अंश से? राजसिक अंश से बनती हैं कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी आदि, और 5 मुख्य प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और इन सब से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसे कहते हैं। 17 तत्व होते हैं इसमें, है ना? हाँ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ईश्वर और जीव, इनमें क्या फर्क बताया गया है? क्योंकि देवी तो कहती है कि ब्रह्म एक ही है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देवी समझाती हैं कि जब वही पर ब्रह्म शुद्ध सत्व गुण वाली माया में प्रतिबिंबित होता है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है, तो उसे ईश्वर कहते हैं। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है। और जब वही ब्रह्म मलिन सत्व गुण वाली अविद्या में प्रतिबिंबित होता है, अविद्या मतलब वो पर्दा जो जीव को ढक लेता है, तब उसे जीव कहते हैं। वो अल्पज्ञ है, उसकी शक्ति कम है और वो सुख दुख भोगता है। अच्छा, तो मतलब मूल तत्व एक ही है, पर वो जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है माया या अविद्या, उसके कारण ये भेद दिखता है। बिल्कुल, उपाधि का भेद है बस। ये बात साफ हुई। अब आते हैं अध्याय 33 पर, देवी का विराट स्वरूप। हिमालय ने इच्छा जताई थी ये रूप देखने की। हाँ, और देवी ने उन्हें और बाकी देवताओं को अपना वो विराट, वो ब्रह्मांडीय रूप दिखाया भी। उसका वर्णन तो सच में कमाल का है, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही देवी का शरीर हो। हाँ, मैंने पढ़ा, जैसे सत्यलोक उनका सिर, सूरज चांद आंखें, दिशाएं कान, वेद उनकी वाणी, पृथ्वी कमर। ऐसा लगता है जैसे पूरे कॉस्मोस का मैप उनके शरीर पे बना हो। एकदम, अनगिनत सिर, आंखें, पैर, करोड़ों सूर्यों और बिजलियों का तेज। पर ये रूप इतना भयानक और प्रलयकारी भी था कि देवता उसे देखकर डर गए, बेहोश तक हो गए। बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर जब वेदों के मंत्रों से उन्हें होश आया, तो उन्होंने देवी की स्तुति की और प्रार्थना की कि देवी अपना ये भयानक रूप समेट लें। तब देवी ने फिर अपना वही सौम्य 4 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। इस विराट रूप के दर्शन के बाद देवी एक बहुत बहुत गहरी बात कहती हैं, साक्षी भाव के बारे में। हाँ, ये देवी गीता का एक तरह से सार है। देवी कहती हैं कि देखो, मैं ही इस पूरी सृष्टि में हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। विटनेस, साक्षी। जैसे आकाश तो एक ही है, पर घड़े के अंदर का आकाश और कमरे के अंदर का आकाश हमें अलग अलग लगता है ना? हाँ, लगता तो है। बस वैसे ही आत्मा एक होते हुए भी अलग अलग शरीरों में अलग अलग उपाधियों के कारण भिन्न लगती है, पर असल में वो एक ही है और असंग है, किसी से जुड़ी नहीं। ये साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस, ये तो जीवन में उतारने लायक चीज है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 34 में ज्ञान योग से मोक्ष का रास्ता बताया है। हाँ, देवियां साफ कहती हैं कि ये जो संसार का बंधन है, ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसका असली कारण है अज्ञान, अविद्या। अज्ञान? इसी अज्ञान से इच्छाएं पैदा होती हैं, कामनाएं, और कामनाओं से हम कर्म करते हैं और वो कर्म हमें और बांधते जाते हैं। एक चक्र है ये। तो इस चक्र से निकलें कैसे? कर्मों से तो नहीं निकल सकते, क्योंकि देवी कहती है कि कर्म तो खुद अज्ञान से ही पैदा होते हैं। सही पकड़ा। इसका उपाय है सिर्फ विद्या, यानी आत्मज्ञान। कर्म अज्ञान को नहीं मिटा सकते। हाँ, अगर कर्म बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम भाव से किए जाएं, तो वो चित्त को शुद्ध करने में मदद करते हैं। अच्छा। देवी कहती हैं कि जब तक मन पूरी तरह शुद्ध न हो, तब तक वेदों में बताए गए कर्म करने चाहिए। लेकिन जब शम यानी मन पर काबू, दम यानी इंद्रियों पर काबू, तितिक्षा यानी सहने की शक्ति, वैराग्य, ये सब गुण आ जाएं, तब कर्मों को छोड़कर ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। और ये ज्ञान मिलेगा कैसे? इसके लिए जरूरत है एक योग्य गुरु की, जो जितेंद्रिय हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और ब्रह्म को जानने वाला हो।
ऐसे गुरु की शरण में जाकर वेदांत के वाक्यों को सुनना चाहिए, श्रवण, उन पर गहराई से सोचना चाहिए, मनन, और फिर उन पर ध्यान करना चाहिए, निर्दिध्यासन। श्रवण, मनन, निर्दिध्यासन। हाँ, और खास तौर पर तत्वमसि, तुम वही हो, इस महावाक्य के अर्थ पर विचार करके जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव करना होता है। तत्वमसि, तुम वही हो। तत् मतलब वो परब्रह्म, देवी, त्वम मतलब तुम यानी जीव, और असि मतलब हो, पर दोनों के गुण तो अलग दिखते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव बेचारा अल्पज्ञ। ये कैसे हुए? हाँ, यही पे लक्षणावृत्ति का काम आता है, मतलब इम्प्लाइड मीनिंग। लक्षणावृत्ति। हाँ, जैसे मान लीजिए हम कहते अरे ये तो वही देवदत्त है जिसे हमने बचपन में देखा था, तो हम उस समय के देवदत्त और आज के देवदत्त के बाहरी फर्क, जैसे उम्र, जगह, कपड़े, इन सब को अनदेखा करके सिर्फ उस व्यक्ति देवदत्त की एकता को पहचानते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। हाँ। वैसे ही तत्वमसि में ईश्वर की सर्वज्ञता और जीव की अल्पज्ञता, ये जो बाहरी उपाधियां हैं, इनको छोड़कर दोनों के अंदर जो शुद्ध चैतन्य है उसकी एकता को समझना होता है। वाह, क्या बढ़िया समझाया। अच्छा, आत्मा को ढकने वाले वो कोश भी बताए गए हैं, 5 कोश। जी हाँ, 5 कोश। स्थूल शरीर है अन्नमय कोश, फिर सूक्ष्म शरीर में 3 है, प्राणमय कोश जो प्राण ऊर्जा से बना है, मनोमय कोश मन से बना है, और विज्ञानमय कोश बुद्धि से बना है। और पांचवा आध्यात्मिक कोश है जिसे आनंदमय कोश कहा जाता है। 8वां है कारण शरीर जिसे आनंदमय कोश कहते हैं। ये गहरी नींद की अवस्था या अज्ञान का प्रतीक है। देवी कहती हैं कि आत्मा इन 5 कोशों से परे है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, मतलब ब्रह्म इन सब का आधार है, पूंछ की तरह। आत्मा इन सब से परे है और ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसे जानने के लिए बुद्धि को साधना होगा। हाँ, एक बहुत सुंदर रूपक दिया है देवी ने। शरीर को रथ बताया है, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और दुनिया के विषयों को रास्ते। रथ, घोड़े, लगाम, सारथी। हाँ, जिसका सारथी यानी बुद्धि समझदार है और लगाम यानी मन को कस कर रखता है और घोड़ों यानी इंद्रियों को काबू में रखता है, वही अपने असली स्वरूप परम पद को पाता है। तो आत्मा का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही रास्ता है। समाधि से पहले रीम बीज मंत्र पर ध्यान की एक विधि भी है शायद। जी है, ह्रीं मंत्र के अक्षरों पर ध्यान करने को कहा है। ह स्थूल शरीर का प्रतीक है, र सूक्ष्म शरीर का, ई कारण शरीर का, और जो बिंदु है ऊपर अनुस्वार, वो तुरीय अवस्था यानी साक्षी चैतन्य का। र, ई, बिंदु। ध्यान की प्रक्रिया ये है कि स्थूल शरीर को मानो सूक्ष्म में विलीन कर दिया, फिर सूक्ष्म को कारण में और कारण शरीर को साक्षी चैतन्य में। ऐसा ध्यान करते करते उस अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म का अनुभव करना। लक्ष्य वही है, जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव। ये तो हुआ ज्ञान योग। इसके बाद अध्याय 35 और 37 में अष्टांग योग, भक्ति योग और चक्र साधना का भी जिक्र है। योग का क्या मतलब बताया है देवी ने? देवी कहती हैं जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना ही योग है, और इसके दुश्मन भी बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 दुश्मन हैं योग के। अच्छा, और अष्टांग योग के वो 8 अंग? हाँ, पतंजलि योग सूत्र वाले ही 8 अंग हैं। यम जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी न करना। नियम जैसे संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति। आसन स्थिर बैठना। प्राणायाम सांस पर नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों को अंदर खींचना। धारणा मन को एक जगह टिकाना। ध्यान लगातार चिंतन। और समाधि पूरी तरह एक हो जाना। यहाँ शरीर की जो सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली है, नाड़ियां और चक्रा, उनका भी जिक्र है। बिल्कुल। देवी कहती हैं शरीर में लाखों नाड़ियां हैं, पर 3 मुख्य हैं। ईड़ा जो बाईं तरफ है, चंद्र नाड़ी। पिंगला जो दाईं तरफ है, सूर्य नाड़ी। और सुषुम्ना जो बीच में है, सबसे जरूरी। सुषुम्ना। हाँ, और 6 मुख्य चक्र बताए हैं। मूलाधार रीढ़ के एकदम नीचे, स्वाधिष्ठान जननांगों के पीछे, मणिपुर नाभि के पीछे, अनाहत हृदय के पीछे, विशुद्ध गले में, और आज्ञा चक्र भौहों के बीच। इनके भी ऊपर है
सहस्रार चक्र, जहाँ परम चेतना का वास है। कुंडलिनी योग का भी कुछ वर्णन है शायद, जिसमें कुंडलिनी शक्ति को जगाकर ऊपर ले जाने की बात होती है। हाँ, संक्षेप में है, ये एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को प्राणायाम वगैरह से जगाकर इन 6 चक्रों को भेदते हुए सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर सहस्रार तक ले जाते हैं, जहां शिव यानी परम चेतना से उसका मिलन होता है। ये तो काफी गूढ़ प्रक्रिया लगती है। इसीलिए शायद देवी भक्ति योग को सबसे सरल मार्ग बताती हैं। भक्ति योग, इसके भी प्रकार बताए हैं क्या? हाँ, गुणों के आधार पर 3 तरह की भक्ति बताई है। तामसी भक्ति, वो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की जाए। राजसी भक्ति, जो दुनियावी फायदे, नाम, यश या सुख भोग के लिए की जाए। और सात्विकी भक्ति, जो अपने पाप मिटाने या अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करने के भाव से की जाए। इसमें भक्त और भगवान अलग अलग रहते हैं, द्वैत भाव होता है। और इन सबसे अच्छी कौन सी है? वो है पराभक्ति। ये सबसे ऊंची है। इसमें भक्त का मन जैसे तेल की धार बिना टूटे गिरती है, वैसे ही लगातार देवी में लगा रहता है। वाह, तेल की धार की तरह। हाँ, उसे मुक्ति तक की इच्छा नहीं रहती। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य कुछ नहीं चाहिए। वो बस सेवा करना चाहता है। वो खुद को देवी से अलग नहीं मानता, सब जीवों में देवी को ही देखता है, किसी से नफरत नहीं करता। और क्या लक्षण है पराभक्ति के? देवी का नाम या उनकी लीला सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, गला भर आता है। वो पूरी तरह समर्पित होकर जीता है, अपने प्रारब्ध पर छोड़ देता है सब। क्या अद्भुत अवस्था है ये। इसका फल क्या होता है? देवी कहती हैं, ऐसा भक्त तुरंत उनके चिन्मय स्वरूप में मिल जाता है, लीन हो जाता है। और यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है देवी ने। क्या? कि भक्ति और वैराग्य की यही जो चरम अवस्था है, इसी को ज्ञान कहते हैं। ओह, मतलब पराभक्ति और ज्ञान आखिर में एक ही है। हाँ, अंत में दोनों मिल जाते हैं। वाह, भक्ति और ज्ञान का इतना सुंदर मेल, कमाल है। अच्छा, अब अंत में देवी के प्रिय स्थान, व्रत और पूजा विधि के बारे में भी कुछ बताया है, अध्याय 38 से 40। हाँ, देवी कई पवित्र स्थानों का नाम लेती हैं, जैसे कोल्हापुर, तुलजापुर, विंध्याचल जिसे सबसे अच्छा कहा, काशी जिसे सभी तीर्थों वाली कहा, कामाख्या जो योनि मंडल है, बहुत श्रेष्ठ माना गया, और भी बहुत सारे हैं। पर लिस्ट गिनाने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि देवी तो हर जगह है। सही बात है। और व्रत त्योहारों में? दोनों नवरात्र, शारदीय और वासंतिक, उन्हें बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा कई तृतीया तिथियां हैं, शुक्रवार का व्रत, मंगलवार का प्रदोष व्रत, ये सब महत्वपूर्ण हैं। और देवी कहती हैं कि इन मौकों पर भक्तों को, कुंवारी कन्याओं को, छोटे ब्रह्मचारियों को, बटकों को देवी का रूप मानकर भोजन कराना चाहिए। पूजा के तरीकों के बारे में क्या? मुख्य रूप से 2 तरह की पूजा बताई है, वैदिक और तांत्रिक। और फिर बाह्य यानी बाहरी पूजा और आंतरिक यानी भीतरी पूजा। तांत्रिक पूजा में क्या होता है? उसमें मूर्ति या यंत्र या फिर अपने हृदय कमल में देवी का ध्यान करके पूजा की जाती है। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा होती है। आवाहन करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाना, ये सब शामिल है। देवी के सहस्त्र नाम या सूक्तों का पाठ करना, होम करना, ब्राह्मण भोजन, कुमारी पूजन भी इसका हिस्सा है। कोई खास मंत्र भी बताया है पूजा के लिए? हाँ, ह्रीम मंत्र, इसे हिरलेखा भी कहते हैं। देवी कहती हैं ये सबसे मुख्य मंत्र है और इसी से पूजा करनी चाहिए। और आंतरिक पूजा, भीतरी पूजा? देवी कहती हैं कि जब मन बाहरी चीजों से हटकर पूरी तरह से पर ब्रह्म में लीन हो जाए, वही असली आंतरिक पूजा है। मतलब अंत में सब कुछ मन के टिकने और भाव पर ही निर्भर है। भाव पर और गुरु के महत्व पर भी काफी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल। देवी कहती है कि ये जो गूढ़ ज्ञान है, ये सिर्फ योग्य शिष्य, भक्त या पुत्र को ही देना चाहिए। और ज्ञान देने वाले गुरु का स्थान तो माता पिता से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो सिर्फ शरीर देते हैं, पर गुरु जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला ब्रह्म ज्ञान देते हैं। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा, गहरी बात है। तो ये थी देवी गीता के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमारी आज की ये चर्चा। इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग
अलग अलग रास्तों का एक अद्भुत संगम है। हाँ, और सबसे खास बात जो देवी आखिर में कहती हैं वो मुझे बहुत छूती है। वे कहती हैं कि वो अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में रहती हैं, किसी बाहरी तीर्थ में नहीं, कैलाश पर नहीं, वैकुंठ में नहीं, बल्कि भक्त के हृदय में। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम बाहर कितनी पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है, पर अगर दिल में सच्ची भक्ति नहीं है, ज्ञान का वो प्रकाश नहीं है, तो इन बाहरी चीजों की सार्थकता कितनी है? क्या खुद को जानने का, आत्म साक्षात्कार का असली रास्ता बाहर की खोज में है या हमारी अपनी अंदरूनी गहराइयों में? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज का ये गहन विमर्श यहीं समाप्त करते हैं।